अभी अभी अपनी नई चमचमाती कार से घूमकर आए सुमित जी अपनी पत्नी सपना के साथ ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। तभी लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। सपना, जरा फोन उठाना, सुमित जी ने कहा। सपना ने अपनी चाय की प्याली सेंटर टेबल पर रखी और स्टडी रूम में जाकर फोन रिसीव किया। जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, सुमित जी ने लैंडलाइन फोन स्टडी रूम में ही लगवा रखा था। किसका फोन था? स्टडी रूम से बाहर आती सपना को देख सुमित जी ने पूछा। रॉन्ग नंबर था, सपना ने सोफे पर वापस बैठते हुए कहा और फिर से चाय की प्याली हाथ में ली। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन सपना ने बातचीत की गर्माहट से सुमित जी का ध्यान खींचा। आपने अपना पुराना स्कूटर बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिया है क्या? सपना ने पूछा। हाँ, 2 दिन पहले ही विज्ञापन दिया है, सुमित जी ने उत्तर दिया। नई कार खरीदने के बाद उनका स्कूटर गैराज में बेकार पड़ा था, इसलिए उन्होंने स्कूटर बेचने का निर्णय लिया था। कीमत कितनी रखी है? सपना ने पूछा। 14,000 रुपए, सुमित जी ने जवाब दिया। कीमत थोड़ी ज्यादा रखी है आपने। सपना की बात सुनकर सुमित जी मुस्कुराए। मात्र 2 साल चलाया हुआ स्कूटर है और वह भी बिल्कुल कंडीशन में है। दाम तो मैंने बिल्कुल कम ही रखा है, सुमित जी ने समझाया। सपना थोड़ी देर चुप रही, फिर सुमित जी बोले, जैसे ही मैंने विज्ञापन डाला, एक ग्राहक ने तुरंत कॉल किया। उसे स्कूटर की कीमत ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसके पास उस वक्त सिर्फ 10,000 रुपए थे, इसलिए उसने 2 दिन की मोहलत मांगी है। देखता हूँ तब तक कोई और ग्राहक आ गया तो। सपना ने बात काटते हुए कहा, आप स्कूटर की कीमत 10,000 रुपए कर दीजिए। सुमित जी हंस पड़े। आजकल 10,000 में साइकिल आती है, स्कूटर नहीं। सपना ने कहा, हम कोई दुकानदार तो है नहीं कि सामान की कीमत नफा नुकसान देखकर लगाएं। आजकल छोटे मोटे काम करने वालों की आमदनी कम हो गई है और उनके लिए 2-4 हजार रुपए जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। सुमित जी ने पूछा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम? सपना मुस्कुराई। अभी अभी जो रॉन्ग नंबर आया था, वह उसी ग्राहक का कॉल था। पूरा माजरा समझकर सुमित जी गहरी सोच में पड़ गए। फिर बिना अधिक सोच विचार किए उन्होंने अपने मोबाइल से उस ग्राहक को फोन लगाया। दूसरी तरफ घंटी बजते ही फोन रिसीव हो गया। सुमित जी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने स्कूटर की कीमत से अधिक उससे जुड़ी अपनी भावनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने स्कूटर की कीमत घटाकर 10,000 रुपए कर दी, जिससे ग्राहक को राहत मिली और सुमित जी ने एक नेक काम कर अपनी पत्नी की समझदारी की तारीफ की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।